नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल मालती शर्मा पर। दोस्तों, आज मैं आपको सफला एकादशी की कथा, महत्व, विधि तथा तिथि के बारे में बताऊंगी, जो कि सन 2021 में 9 जनवरी दिन शनिवार को पड़ेगी। पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को सफला एकादशी कहते हैं। सफला एकादशी का व्रत करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस व्रत को करने और विधि विधान से भगवान श्री हरि की पूजा करने से व्यक्ति के सभी काम सफल होते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। मनुष्य के सहस्त्र साल तपस्या करने से भी जिस पुण्य की प्राप्ति होती है, वह इस दिन भक्ति पूर्वक रात्रि जागरण और भगवान का कीर्तन करने से पूरी हो जाती है। इस दिन प्रातःकाल स्नान करके भगवान जी की आरती करें और भोग लगावें, ब्राह्मणों तथा गरीबों को दान देवें। आज के दिन सफला एकादशी की कथा सुनने का भी बहुत महत्व है। अब मैं आपको इसकी कथा सुनाती हूँ, पर उससे पहले जो बंधु मेरे चैनल पर नए हैं, जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, तो कर लें और पास में बने बेल बटन को दबाना भी ना भूलें, ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। चंपावती नगरी में एक महिषमान नाम का राजा राज्य करता था। उस राजा के 4 पुत्र थे। उन पुत्रों में सबसे बड़ा लुम्पक राजा का पुत्र महापापी था। वह हमेशा पर स्त्री गमन तथा वेश्याओं के यहाँ अपने पिता का धन व्यय किया करता था। वह सदैव देवता, ब्राह्मण, वैष्णव आदि की निंदा किया करता था। जब उसके पिता को अपने बड़े पुत्र के बारे में समाचार ज्ञात हुए, तब उसने अपने राज्य से उसको निकाल दिया। जब लुम्पक सबके द्वारा त्याग दिया गया, तब वह सोचने लगा कि अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं। अंत में उसने रात्रि को पिता की नगरी में चोरी करने की ठानी। वह दिन में कहीं वन में रहने लगा और रात को अपने पिता की नगरी में जाकर चोरी और अन्य बुरे कर्म करने लगा। रात्रि में आकर वह नगर के निवासियों को मारता और कष्ट देता था। कुछ दिनों में संपूर्ण नगरी को उसने समाप्त कर दिया। प्रातःकाल उसे पहरेदार पकड़ने पर भी राजा के भय से छोड़ देते थे। जिस वन में वह रहता था, वह भगवान को बहुत प्रिय था और उस वन को सब देवी देवताओं का क्रीड़ा स्थल मानते थे। इस जंगल में पीपल के वृक्ष के नीचे महापापी लुम्पक रहता था। कुछ दिनों के बाद पौष माह के कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन वह वस्त्रहीन होने के कारण शीत के मारे मूर्छित हो गया। शीत के कारण वह रात्रि को ना सो सका। उसके हाथ पैर अकड़ गए। उस दिन वह रात्रि को बड़ी कठिनता से उसकी रात्रि बीती, परंतु सूर्य नारायण के उदय होने पर भी उसकी मूर्छा ना गई। सफला एकादशी के मध्याह्न वह दुराचारी मूर्छित ही पड़ा रहा। जब सूर्य की गर्मी से उसे कुछ गर्मी मिली, तब उसे होश आया और अपने स्थान से उठकर गिरते पड़ते वन में भोजन की खोज में निकल पड़ा। उस दिन जीवों को मारने में असमर्थ था वो, इसलिए जमीन पर गिरे हुए फलों को लेकर पीपल के पेड़ के नीचे आ गया। तब तक सूर्य भगवान अस्ताचल को प्रस्थान कर गए थे। उसने उन फलों को पीपल की जड़ के पास रख दिया और कहने लगा, हे भगवान, इन फलों से आप ही तृप्त होवें। ऐसा कहकर वह रोने लगा और रात्रि को उसे नींद न आई। उस महापापी के इस व्रत तथा रात्रि जागरण से भगवान अत्यंत प्रसन्न हुए और उसके समस्त पाप नष्ट हो गए। प्रातःकाल होते ही एक दिव्य रथ अनेकों सुंदर वस्तुओं से सजा हुआ आया और उसके सामने खड़ा हो गया। उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे राजपुत्र, भगवान नारायण के प्रभाव से तेरे समस्त पाप
नष्ट हो गए हैं। अब तू अपने पिता के पास जाकर राज्य प्राप्त कर। लुम्पक ने जब ऐसी आकाशवाणी सुनी तो वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और हे भगवान आपकी जय हो ऐसा कहता हुआ वो अपने पिता के पास गया। सुंदर वस्त्रों को धारण करने लगा और पिता के पास जाकर उसने ये संपूर्ण कथा अपने पिता को सुनाई। पिता ने उसको अपना सारा राज्यभार सौंपकर वन का रास्ता ले लिया। तब लुम्पक शास्त्र अनुसार राज्य करने लगा। उसकी स्त्री पुत्र आदि भी नारायण के परम भक्त बन गए। वृद्धावस्था आने पर वह अपने पुत्र को राजगद्दी देकर भगवान का भजन करने के लिए वन में चला गया और अंत में परम पद को प्राप्त हुआ। बोलो विष्णु भगवान की जय।